फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वैसे तो उन्होंने कहा कि जी दोनों साइड्स इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि कानूनी रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाना चाहिए था और कानूनी रास्ता ही इख्तियार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ और डिटेल्स भी इस सारे मामले की सामने आई हैं। फौज की अगर इज्जत है तो वजीर आजम ऑफिस की भी इज्जत है। ये तासुर गलत है कि मैं पपेट प्राइम मिनिस्टर हूं। ये अगर इसलिए किया गया है कि ये इतनी सी खाना पूरी आपने पूरी करनी थी, तो फिर मेरा ख्याल में इससे भी ज्यादा भोंडा मजाक कोई नहीं हो सकता कौम के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, DGISI का मामला जो है उसमें पहले ही 2 व्लॉग्स तो मैंने आज किए हैं कि और मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कि मामला जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। और फवाद चौधरी साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वैसे तो उन्होंने कहा कि जी इफ़ाम व तफ़हीम से मामला जो है वो हल हो गया है, दोनों साइड्स इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि कानूनी रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाना चाहिए था और कानूनी रास्ता ही इख्तियार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ और डिटेल्स भी इस सारे मामले की सामने आई हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं रिजवान अहमद गिलज़ई साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा है। अच्छा, पहले जब ये सब कुछ कहा, इन्होंने ट्वीट किया और उस कैबिनेट की मीटिंग के बारे में जो तफसीलात बताई, तो सबसे पहले तो मैं इनको ये जारी बात है, इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारी तफसीलात जो है वो बताई और इसको डिनाई नहीं किया गया। इसको किसी हुकूमती रुकन की जानिब से डिनाई नहीं किया गया कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप हैं और सीनियर रहनुमा हैं आमिर डोगर साहब, उन्होंने भी आज समा के प्रोग्राम में बैठ के इस बात की तस्दीक की। काफ़ी हद तक जो चीज़ें जो रिजवान ने ट्वीट की हुई थी उसकी उन्होंने तस्दीक भी कर दी कि ये सब कुछ कहा गया है। तो अगर जाहिर बात है अब 2 जगहों से जो है वो ये कंफर्मेशन आ रही है, तो अब ज़रा वो भी मैटर भी देख लेते हैं कि रिजवान ने जो ट्वीट किया था वो क्या था। उसमें उन्होंने कहा कि जी DGISI की तकर्री मेरा इख्तियार है। अफगानिस्तान के हालात का तकाजा है कि जनरल फैज़ मज़ीद 6 माह DG रहें। फ़ौज की अगर इज़्ज़त है तो वज़ीर आज़म ऑफिस की भी इज़्ज़त है। मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, मुझे किसी ने मुसल्लत नहीं किया। कानून के मुताबिक 3 नामों की समरी भेजें, इस पर फैसला करूँगा। वज़ीर आज़म की काबीना में गुफ्तगू। और दूसरा ट्वीट उन्होंने ये किया कि यह तासुर गलत है कि मैं पपेट प्राइम मिनिस्टर हूँ। हो सकता है मैं समरी में वही नाम मंजूर करूँ जो फ़ौज का तजवीज़ करदा है। रूल ऑफ लॉ से कोई बालतर नहीं। अगर मैं नहीं घबरा रहा तो आप भी ना घबराएं। वज़ीर आज़म की वज़रा से गुफ्तगू। अच्छा, अब ये जो कुछ आपने सुना है इसमें बज़ाहिर तो ज़ाहिर बात है इस सारी चीज़ से जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो यही है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो डट गए हैं और उन्होंने फ़ौज को भी कह दिया कि जी जब सारा कुछ जो है वो रूल ऑफ लॉ के तहत हो रहा है तो ये भी रूल ऑफ लॉ के तहत ही होगा। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर चाहे ये रिजवान ने जो कुछ ट्वीट किया है और काबीना के बारे में जो कुछ बताया है, और इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जी कानूनी तरीके से जो है वो सब कुछ होगा, इस सारी चीज़ में एक बहुत बड़ा बेसिक फ्लॉ है। और वो बेसिक फ्लॉ ये है कि जब आप ये सब कुछ कहते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ के तहत होगा और कानून के तहत होगा, इसका मतलब है कि 6 अक्टूबर को आप ये कहना चाह रहे हैं कि ISPR की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं था और वो गैर कानूनी था। बेसिकली आप इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आप ये कौम को बताना चाह रहे हैं, सिर्फ कौम को नहीं बताना चाह रहे बल्कि आप पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि ISPR की जानिब से वो जारी किया गया नोटिफिकेशन जो है वो रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं आया था। क्योंकि अगर वो आया होता आपके मुताबिक तो फिर ये सारा प्रॉब्लम जो पिछले 4-5 दिन से चल रहा था ये ना होता। फवाद चौधरी साहब को तो टेक्निकली स्पीकिंग ये करना चाहिए था कि इसी मामले के ऊपर जिस दिन 6 अक्टूबर को वो आया था, वो प्रेस रिलीज आई थी, तो उसी दिन शाम को या उसके अगले दिन जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते कि जी असूल ये है कि आप हमें 3 नाम भेजेंगे और उसमें से एक नाम जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और बीच में जो है वो भाग दौड़ होती रही इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान कि जी इशू को जो है वो रिजॉल्व किया जाए, इशू को जो है फायर फाइटिंग के ज़रिए जो है वो रिजॉल्व किया जाए। और उसके बाद अल्टीमेटली अब जाके इसके ऊपर पहले बात तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ जी इशू है, और उसके बाद इशू का हल जो है वो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कई लोग इसके अंदर ये भी कह रहे हैं कि जी बेसिकली वो उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है आप मुझे 3 नाम भेज दें
और जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम हैं जिनको एक्चुअली अनाउंस किया गया था, वज़ीर आज़म उन्हीं के नाम के ऊपर जो है वो साइन कर देंगे। तो अगर तो ये इसलिए किया गया है और ये सब कुछ मतलब ये पिछले 5-6 दिन की जो कुछ भी ये प्रैक्टिस हो रही थी, ये अगर इसलिए किया गया है कि ये इतनी सी खाना पूरी आपने पूरी करनी थी, तो फिर मेरा ख्याल में इससे भी ज़्यादा भोंडा मजाक कोई नहीं हो सकता कौम के साथ। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने ये सब कुछ करवाना था तो ये सब कुछ तो आप वैसे भी उनको कह सकते थे, चलो ठीक है आपने नाम अनाउंस कर दिया, एक मुझे ज़रा समरी भेज दे, मैं उसके पर साइन कर दूँ और उसके बाद बात खत्म, दैट्स इट। क्या होता था उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर तो ये हुआ है और अगर इसी तरह ही होगा कि अगर इमरान खान साहब ने एक्चुअली जनरल नदीम के नाम के ऊपर ही साइन कर दिए, उस समरी के ऊपर ही साइन कर दिए, तो फिर बेसिकली कौम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है और इसमें सिविलियन सुप्रीमेसी या मैं पपेट वज़ीर आज़म हूँ, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली उस सिग्नेचर के तहत जो है वो फिर भी कन्फर्म ही हो जाएगा कि आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं वो फिर काफ़ी हद तक दुरुस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये सब कुछ तो पहले 24 घंटे में भी हो सकता था, इसमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। आप वो उनको फौज को आप ये मैसेज दे सकते थे कि जी आप मुझे समरी भेज दें, उसमें 3 नाम दे दें, मैं इसी नाम के ऊपर मैं साइन कर दूंगा, कहानी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये सब कुछ जो है 5-6 दिन तक जो है वो ड्रैग होता रहा। इस दौरान स्टॉक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी रही, कितने 100 पॉइंट्स जो है वो मार्केट गिर गई, कितने लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ इस सारी चीज़ की वजह से। पूरे मुल्क में एक अनसर्टेनिटी रही। वो और बात है कि वो जो अक्सर जो चमचे यूट्यूबर्स थे इनके हुकूमत के वैसे जो सारा दिन रात जो है वो गुन गाते रहते थे, उनको या तो कोई चुप लग गई थी या उनकी ज़बान जो है वो कोई ले गया था, क्योंकि ज़बान नहीं खुल रही थी। पहले 1-2 दिन के अंदर कुछ लोगों ने परपुर फड़काया कि जी नहीं ये तो सबका जो है ही नहीं है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उसके बाद सब तितर बितर हो गए, सब गायब हो गए। ये है वो जो सहाफ़ती बदयांती है ना, वो ये है कि कौम को जब एक्चुअली आपको बताना चाहिए कि हो क्या रहा है और आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, देना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो हर बात के ऊपर वीलॉग होते हैं, तो इस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि अब क्या हो रहा है, अब जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो इस सारी चीज़ के बाद और इमरान खान साहब ने जो कुछ ये कैबिनेट के अंदर कहा है कि जी मैं पपेट वज़ीर आज़म नहीं, और अगर तो ये सिर्फ इसलिए सब कुछ किया गया, ये सारी प्रैक्टिस बेसिकली सिर्फ इसलिए की गई कि मैं कौम को बता सकूं कि मैं पपेट वज़ीर आज़म नहीं हूं, तो माजरत के साथ पिछले 3 साल में जो कुछ इमरान खान साहब ऑलरेडी कर बैठे हैं वो एक बड़ी शानदार मिसाल है पपेट वज़ीर आज़म की। पाकिस्तान के किस किस महकमे के अंदर जो है वो कौन कौन सी तैनातियाँ नहीं हुई, मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ। और उसके बाद अब जाके जो इतना एक सेंसिटिव इशू था, और दूसरी बात ये कि ये कोई पहला मौका नहीं है फौज के इदारे के साथ। इससे पहले जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का मामला था, तब भी एक अजीब पंडोरा बॉक्स खुला हुआ था, अजीब एक मजाक उड़ रहा था उस सारे इशू के ऊपर कि बार बार सुप्रीम कोर्ट और बार बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस और पार्लियामेंट के दरमियान जो है वो जो नोटिफिकेशन था वो सीसॉ की तरह जो है वो इधर उधर जा रहा था। और अब DGI के मामले के ऊपर भी इसी तरह ही हुआ। दूसरी बात ये कि अभी तक आज की तारीख तक, यानी कि ये 12 अक्टूबर तक, अभी ये बात क्लियर नहीं है। अभी भी जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि चंद ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको एक्चुअली क्लियर होना ज़रूरी है। वो ये है कि ये अब समरी कब जाएगी, साइन कब होगी, साइन होके वो वापस कब आएगी, और उसके बाद ये जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है, क्योंकि जो रिपोर्ट हो रहा है और आमिर डोगर साहब जो हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म तो एक्चुअली चाहते थे कि जनरल फैज़ जो हैं वो 6 महीने तक इस पोस्ट के ऊपर रहें। तो 6 महीने का मतलब हुआ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो है वो चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो है वहाँ पे रहें। तो जनरल फैज़ की जो है वो तो ट्रांसफ़र हो चुकी है, उनको तो कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया है। तो अब ये सब कुछ कितनी जल्दी होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है DGI का जो एक ओहदा है वो बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है। और अगर सिर्फ अपनी अथॉरिटी को जो है वो प्रेस करने के लिए कि जी मैं एक पपेट वज़ीर आज़म नहीं हूँ इसलिए ये सब कुछ किया गया है, तो मेरे ख्याल में ये भी इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। सिविलियन अथॉरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, सिविलियन अथॉरिटी को बिल्कुल प्रेस करना चाहिए, सिविलियन बालादस्ती का बेशक काम होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ पहले 24 घंटे के अंदर भी किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। और उसके बाद ये सब कुछ जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी भी कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बात जिस तरह रिपोर्ट हो रही है, आपके ख्याल में अगर ये सारी चीज़ें बाहर की जानिब रिपोर्ट हो रही हैं तो कोई ना कोई कैबिनेट के अंदर से बैठ के बता रहा है ना, सब कुछ कैबिनेट के अंदर ही बैठ के आपकी सारी कोटेशन को बता रहा है कि जी आपने ये कहा तो ये कहा तो वो कहा। इसकी ज़रूरत क्या थी? कैबिनेट के अंदर एक्चुअली डिस्कस करने की ज़रूरत भी क्या थी?
क्योंकि आपको भी पता है कि कैबिनेट के अंदर अगर कोई चीज़ डिस्कस होगी उसने चुप तो रहना नहीं। वो और बात है, पेमरा की जानिब से एक दफ़ा इस सिलसिले में एक वो मुझे अभी भी याद है एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि जी आज के बाद कैबिनेट के अंदर जो कुछ हो रहा है सिर्फ वो कोट किया जाए जो ऑफिशियली तर्जुमान कहेंगे, इसके अलावा कुछ ना हो, जो कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा मजाक है, इस तरह कभी भी नहीं होता। हमेशा जो कुछ भी कैबिनेट के अंदर हो रहा होता है वो आ जाएगा, वो मीडिया की जीनत बन जाएगा। और वो रिजवान ने अपना बिल्कुल सही काम किया है कि रिजवान ने रिपोर्ट किया इसको कि जी कैबिनेट के अंदर तो ये डिस्कशन हुई है कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं पपेट वज़ीर आज़म नहीं और मैं नहीं घबरा रहा, तो आपने भी नहीं घबराना। तो सवाल ये है कि इस सारी चीज़ की एंड है क्या। और दोबारा वही बात कि बेहतर होता कि अगर इस सारी चीज़ के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब चुप करके फ़ौज से बात करके उनसे कह दे कि आप मुझे समरी भेज दें, मैं साइन कर दूंगा, कहानी फिर आपके पास वापस आ जाएगी, मैं इसी के ऊपर साइन कर दूंगा। इसको प्रेस में ला के इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये बताना था कि जी मैं फ़ौज से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ और मैं एक्चुअली फ़ौज के ऊपर हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पिछले 3 साल की जो हिस्ट्री है ना, उसे मिटाना सिर्फ एक समरी को साइन ना करके नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि यहाँ पे भी मतलब इस पे ये नज़रिया भी है कि यहाँ पे भी मामला इस कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं था। मामला दोबारा बार बार वही आता है कि शख्सियात की पसंदीदगी का है कि आपको कौन सी शख्सियत पसंद है और आप चाहते हैं कि वो शख्सियत जो है ना वो वही आए जो मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई ना आए। तो असल जिद जो है वो इस बात की भी थी कि नहीं, यहाँ से इस शख्स को नहीं हटना चाहिए और अगर मैं कह रहा हूँ कि यही शख्स कंटिन्यू करे तो फिर यही शख्स कंटिन्यू करे। और मैं आपको ये बात अभी भी बता दूँ, ये बात आज मेरी बात लिख लीजिएगा कि अगर वो शख्स जिसको फ़ौज बतौर इदारा DGISI के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर नहीं करेगी और किसी और को अगर कभी लगाने की कोशिश हुई तो वो जो सरबरा होगा उस इदारे का, वो इस इदारे से किसी किस्म का कोई काम नहीं ले सकेगा। उसके मातहत जितनी भी पूरी मशीनरी होगी उसने उस सरबरा को एक्सेप्ट ही नहीं करना। क्योंकि हम भी जानते हैं कि ISI की और फ़ौज की जो एक कमांड है, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उस पूरे इदारे के अंदर, वो किस तरह है। तो सिर्फ इतनी सी बात कह के कि जी मैंने अपना बंदा वहाँ पे बिठाना था और मैंने किसी और का बंदा नहीं मैंने चलने देना था, उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलना। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।